अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस खास वीडियो में हम उस अजीम फरीजे पर बात करेंगे जो मोमिन की पहचान, दीन का सुतून और अल्लाह से मुलाकात का सबसे करीब तरीन जरिया है, यानी नमाज। हम अक्सर नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उसकी गहराई, उसके फलसफे और उसके पीछे छुपे हुए उस सुकून को महसूस किया है जो रूह की प्यास बुझाता है? आज हम पंजगाना नमाजों की अहमियत और उनके सही तरीकाकार पर एक ऐसी गुफ्तगू करेंगे जो शायद आपका नमाज की तरफ देखने का नजरिया बदल दे। नमाज महज चंद जिस्मानी हरकत का नाम नहीं, बल्कि ये खालिक कायनात का वो बलावा है जो दिन में 5 मरतबा फजाओं में गूंजता है। ये एक ऐसा तहफा है जो मेराज की रात अल्लाह ताला ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी के जरिए उम्मत को अता फरमाया। जब एक मुसलमान वज़ो करके मुसल्ले पर खड़ा होता है, तो वो दुनिया के तमाम गमों, फिक्रों और रिश्तों को पीछे छोड़कर इस हस्ती के सामने सरंगो होता है जिसके कब्जे में कायनात की हर शय है। पंजगाना नमाजों की मिसाल एक ऐसी नहर की सी है जो इंसान के घर के सामने बहती हो और वो उसमें रोजाना 5 बार गसल करे तो क्या इसके बदन पर कोई मैल बाकी रहेगा? यकीनन नहीं। इसी तरह नमाज गुनाहों के मेल को धो डालती है और रूह को पाकीज़ा बना देती है। नमाज का फलसफा ये है कि इंसान अपनी मसरूफियात के दरमियान अल्लाह को याद करे ताकि उसके दिल में तक़वी पैदा हो। फज्र की नमाज जो नींद की कुर्बानी मांगती है, दिन का आगाज अल्लाह के नाम से करने की अलामत है। ज़हर की नमाज तपती दोपहर में सुकून का सांस फराहम करती है, जबकि असर की नमाज दुनियावी कामों के उरूज के वक्त अल्लाह की तरफ तोजा मबजूल कराती है। मगरिब का वक्त दिन के अख्तिताम पर शुक्रगुजारी का पैगाम लाता है और इशा की नमाज सुकून की नींद से पहले माबूद बरहक के सामने आखिरी सजदा बनकर सामने आती है। ये 5 वक्त का निज़ाम दरअसल इंसान को वक्त की पाबंदी, नज़्म व ज़ब्त और बंदगी का दर्स देता है। नमाज शुरू करने से पहले तहारत और पाकीज़गी पहली शर्त है। वज़ू सिर्फ हाथ पांव धोना नहीं, बल्कि एक रूहानी तैयारी है जहां इंसान गवाही देता है कि वो ज़ाहिरी और बातनी तौर पर पाक होकर अपने रब के दरबार में हाजिर हो रहा है। जब इंसान क़ब्ला रख होकर खड़ा होता है और अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथ कानों तक उठाकर पीछे फेंक देता है, तो उसका इलामती मतलब ये होता है कि मैंने दुनिया की हर चीज को अपने पीछे छोड़ दिया और अब सिर्फ मेरा रब बड़ा है और वही सब कुछ है। उसके बाद सना पढ़ना अल्लाह की तारीफ व तौसीफ है और फिर सूरा फातिहा का आगाज होता है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान एक मुकालमा है। अल्लाह के सामने हदायत की दुआ मांगना और सिराती मुस्तकीम की तलब करना हर नमाज का लाजमी जज़ो है, जो हमें हर लम्हा याद दिलाता है कि हम अल्लाह की रहनुमाई के महताज हैं। नमाज के हर रुकन में एक गहरी हिकमत पोशीदा है। जब हम रुकुआ में जाते हैं और अपनी कमर झुकाकर कहते हैं, तो हम अपने गुरूर को तोड़ते हैं और तस्लीम करते हैं कि अजमत सिर्फ उस जात के लिए है जो हमेशा रहने वाली है। रुकुआ से उठकर समा अल्लाह लमन हमदा कहना उस यकीन का इजहार है कि अल्लाह तारीफ करने वाले की पुकार सुनता है। उसके बाद सजदे की हालत वो मकाम है जहां बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। इंसान का सबसे मुअज़्ज़ज़ हिस्सा उसकी पेशानी है और जब वो उसे जमीन पर रखकर पुकारता है तो आसमानों पर उसकी बंदगी की धूम मच जाती है। सजदा आजिज़ी की इंतहा है और यही वो लम्हा है जहां दुआएं कबूल होती हैं और रूह को वो सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी आसाइश में नहीं है। तशहद में बैठना और अल्तहियात पढ़ना दरअसल इस अजीम मुलाकात की याद दहानी है जो रसूलुल्लाह और अल्लाह ताला के दरमियान मेराज की रात हुई थी। यहाँ हम अल्लाह की बंदगी, रसूल अल्लाह पर दुरूद और सलाम और तमाम नेक बंदों के लिए सलामती की दुआ करते हैं। ये एक ऐसी जामा दुआ है जो इनफरादी इस्लाह से लेकर इज्तिमाई सलामती तक सब कुछ समेटे हुए है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना नबी करीम से मोहब्बत का इजहार है जिन्होंने हमें जीने का करीना सिखाया, और आखिर में सलाम फेरना उस अहद की तजदीद है कि हम अपने अर्द गिर्द के लोगों के लिए सलामती और खैर का बास बनेंगे। हमारे उस चैनल का मकसद ही यही है कि हम आप तक दीन की वो बुनियादी मालूमात पहुंचाएं जो आपकी जिंदगी में सुकून और ईमान की हलावत भर सकें। नमाज के फवायद महज अखरवी नहीं बल्कि दुनीवी भी हैं। ये इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, दिल को इत्मीनान बख्शती है और चेहरे पर वो नूर पैदा करती है जो ईमान की अलामत है। जिस तरह एक पौधे को पानी की जरूरत होती है, इसी तरह इंसानी रूह को नमाज की जरूरत होती है। अगर हम नमाज को बोझ समझने के बजाय
उसे अपने महबूब से मुलाकात का जरिया समझने लगें तो हमारी जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा। ये वो अमल है जिसका हिसाब क़यामत के दिन सबसे पहले लिया जाएगा, और जिसकी नमाज दुरुस्त निकली उसके बाकी तमाम अमाल भी दुरुस्त करार पाएंगे। नमाज का सही तरीक़ाकार वही है जो सन्नत नबवी से साबित है। इसमें अजलत के बजाय सुकून और इत्मीनान बहुत ज़रूरी है। हर हरकत को उसके हक के साथ अदा करना, कुरान की तलावत को समझकर और ठहर ठहर कर करना ही वो खुशू है जो नमाज को कबूलियत के दर्जे तक पहुंचाता है। हमें चाहिए कि हम अपनी नमाजों को सिर्फ एक आदत न बनाएं, बल्कि उन्हें एक ऐसी इबादत बनाएं जो हमारे किरदार को बदल दे, हमारे अखलाक को संवार दे और हमें एक सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगर आपको ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मुस्तकबल में भी ऐसी ईमान अफरोज वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। अल्लाह पाक हम सबको नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए और हमारी इबादत को कबूल फरमाए। आमीन।